आज के ज़माने में एक नया ट्रेंड जो उभर के सामने आ रहा है वो है गेटेड कॉम्प्लेक्स में रहने का। देखो जिस तरह न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही हैं, छोटी फैमिली सब, हर कोई चाहता है कि कहीं ना कहीं वो एक गेटेड कॉम्प्लेक्स में रहे क्योंकि उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। देखो एडवांटेजेस हैं, लेकिन उन एडवांटेजेस को लेने की एक बहुत बड़ी कॉस्ट भी आपको देनी पड़ती है। मतलब अगर मैं सोसाइटी के चार्जेस की बात करूँ तो हो सकता है आपको 8, 10, 15 हज़ार रुपये मंथली वो चार्जेस पे करने। तो आज हम 3 पॉइंट्स की बात करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि आपको वो फैसिलिटी जो भी आपको मिल रही है गेटेड कॉम्प्लेक्स में, आपको उसकी ज़रूरत है कि नहीं, और ज़रूरत है भी तो क्या आप इतनी हाई कॉस्ट आपको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। शुड यू स्टे इन अ गेटेड कॉम्प्लेक्स? तो बात करते हैं। और पहला पॉइंट है सिक्योरिटी। देखो मैं मानता हूँ हर आदमी चाहता है कहीं ना कहीं वो एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रहे। जब आदमी अपने इंडिपेंडेंट हाउस में रहता है, छुट्टी के लिए 2, 4, 5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो माइंड में कहीं ना कहीं टेंशन रहती है कि पीछे से पता नहीं घर का क्या होगा। हर घर में आजकल वैसे सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस कर रही है, फिर भी माइंड में कहीं ना कहीं उसका टेंशन रहेगा। पर अगर आप एक गेटेड कॉम्प्लेक्स में रहते हैं तो आपको पता है वहाँ पर गार्ड्स हैं गेट पर, और अच्छी सोसाइटी में है तो हर टावर में कहीं ना कहीं गार्ड है, तो आपको माइंड में एक सुकून रहता है कि सब ठीक है पीछे से। और ये सिर्फ वो नहीं कि जब आप घर से बाहर हैं, जब वो घर में भी हैं, लेट्स से आपके साथ पेरेंट्स हैं, डेली पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो आप घर से बाहर हैं तो आपको वो चिंता नहीं कि वो लोग अकेले हैं उस समय, या बच्चे अगर नीचे खेलने भी गए तो आपको शांति रहती है। तो ऑल इन ऑल सिक्योरिटी इज अ वेरी बिग प्लस पॉइंट फॉर एनी सोसाइटी, पर आपको उसकी एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अब वो कितनी कॉस्ट है मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट में, दोनों चीजें इकट्ठी करके आप कुछ बात करें। तो ये था फर्स्ट पॉइंट सिक्योरिटी को लेकर। एंड सेकंड पॉइंट इज रिगार्डिंग द अमेनिटीज व्हिच यू गेट इन अ सोसाइटी। देखो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था वो अमेनिटी और सिक्योरिटी को मिलाकर हो सकता है 8, 10, 15 हज़ार की कॉस्ट दे रहे हैं पर मंथ। मुझे याद आता है, और मैं बहुत कोई पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, गुड़गांव में हम एक जगह जब रेंट करते, हमारा रेंट तब उस समय बहुत 45,000 रुपये था, और उसके बियॉन्ड मैं सोसाइटी की मेंटेनेंस चार्जेस पे कर रहा था 11,800 रुपये। जी हाँ, 45,000 रुपये रेंट जो लैंडलॉर्ड पे जा रहा था, 11,800 रुपये अलग से जो सोसाइटी को जा रहे थे। मीनिंग आप हो सकते हैं 20-25% आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए। अब क्या हुआ, ये परसेंटेज थोड़ी सी कम होती जा रही है क्योंकि पिछले कुछ साल में रेंट्स बहुत छूट अप कर गए। मेंटेनेंस चार्जेस आज के रेट में अगर दूसरी सोसाइटी की बात करूँ 11,800 की जगह शायद 12,800 13,000 हो गए होंगे, बट रेंट उसी सोसाइटी में हो सकता है 45,000 का आज के रेट में 75-80 हज़ार रुपये हो गया हो। तो उस तरह से परसेंटेज टर्म्स में आपके मेंटेनेंस चार्जेस कम जरूर हो गए, लेकिन फिर भी एक सब्सटैंशियल अमाउंट है जो आप पे करते हैं। तो अमेनिटीज की बात करूँ, आपको एक क्लब हाउस मिलता है, थोड़े से अच्छे से वेल केप्ट पार्क्स मिलते हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ बीच में प्लेइंग एरिया हो, कोई बास्केटबॉल कोर्ट हो, कोई स्क्वाश कोर्ट हो, एक जिम हो सकता है, एक पूल हो सकता है। अब ये सारी कॉस्ट अब ऑब्वियसली सब घरों पर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, पर ऑल इन ऑल अगर आप देखें कि आपको एक्चुअली देखना पड़ेगा आपको उन फैसिलिटीज की जरूरत भी है कि नहीं। जिम आप जाते हैं कि नहीं जाते, पूल आप जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन आप वो कॉस्ट हर महीने पे कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि आप वो कॉस्ट पे कर रहे हैं, अगर आप अवेल भी करते हैं तो मैं इतना कह सकता हूँ आपको वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज कभी भी एक सोसाइटी में नहीं मिल पाती। आप जितनी मर्जी अच्छी सोसाइटी में कह रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपके जो एरिया में जो बेस्ट जिम होगा, वहाँ पे जो बेस्ट ट्रेनर्स डिप्लॉयड होंगे, वो कभी भी एक सोसाइटी नहीं रख पाएगी। इसी तरह से कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट की बात करें, आपके जो एरिया का जो बेस्ट स्विमिंग पूल होगा, वहाँ पे जो फैसिलिटीज होंगी, चेंजिंग रूम्स होंगे, हो सकता है वो ऑल वेदर पूल हो, आपकी सोसाइटी में वो चीज़ें बहुत मुश्किल है। अनलेस आप डीएलएफ की टॉप एंड सोसाइटी में रहते हैं, ये बड़ी मुश्किल है चीज़ें। तो कहीं ना कहीं वो आप जो मेंटेनेंस चार्ज हर महीने जो आप पे कर रहे हैं, वो आपको पे करने की ज़रूरत है कि नहीं, बात करते हैं इस वीडियो के एंड में। और लास्टली थर्ड चीज़ मैं बात करूँगा सोसाइटी में रहने का एक जो बेनिफिट, वो है एक कम्युनिटी में रहना, एक बिलोंगिंगनेस। देखो इंडिपेंडेंट हाउसेज में ना हम रहते हैं तो आसपास उस हो सकता है उस रो में 10 घर हो, तो बहुत रेयर होता है कि हम किसी और के घर जाके मिलें, कभी सड़क पे किसी से मुलाकात हो गई। लेकिन जब आप एक कॉम्प्लेक्स में रहते हैं तो फेस्टिवल्स इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली, दशहरा, न्यू ईयर पार्टीज, आप सब इकट्ठे होते हैं, वो एक कम्युनिटी की फीलिंग, एक दूसरे से दोस्ती रहती है, तो वो एक बिलोंगिंगनेस रहती है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, पर अब सोसाइटी में रहने के फायदे तो थे, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं। देखो जैसे अब जो बहुत पेट लविंग लोग हैं, उनके लिए कई सोसाइटीज में आज की डेट में पेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि देखो सब लोग तो वो पेट फ्रेंडली नहीं हो सकते, तो कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। कुछ आपको हो सकता है किसी तरह के खाने के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस हो कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में आप रहते हैं और लोगों के सेंटिमेंट्स को देखते हैं, वो सब चीज़ें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं। तो हमने ना मोटा मोटा 3 चीज़ों की बात की, सिक्योरिटी, योर अमेनिटीज एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंगनेस। तो अब बात करते हैं आपको ये कॉस्ट जो इसकी है 8, 10, 15 हज़ार रुपये महीना आपको बेयर करनी चाहिए।
देखो, मैं सिंपल रूल ऑफ थंब, मतलब सबके लिए ऐसे अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन आपके लिए अगर मैं कहूँ, अगर तो आप एक फैमिली में हैं जहाँ पे बच्चे हैं या एल्डरली हैं, तो सिक्योरिटी और उनका प्ले एरिया और वो फैसिलिटीज़, ताकि आपको उनको ले कर आना जाना, वो सब चीज़ों से आप बच सकें, तो आपको एक कॉमन एरिया में सब मिल पाए, तो डेफिनेटली वट एवर एक्स्ट्रा यू पेइंग एज मेंटेनेंस इज वेल वर्थ इट। बट अगर मैं बात करूँ, आप अभी यंग हैं, अनमैरिड हैं, बैचलर हैं या न्यूली मैरिड, अभी आप 2 ही लोग हैं घर में, एक ही हो आप घर में, तो उस केस में ये एक्स्ट्रा खर्चे कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। उससे तो अच्छा आप अपने फ्रेंड सर्कल में कहीं बाहर किसी अच्छे जिम को ज्वाइन करो, किसी अच्छे क्लब को ज्वाइन करो, ज़्यादा डाइवर्स लोग वहाँ पे आपको मिलेंगे, कुछ नए लोग आपको बाहर मिलते रहेंगे। सोसाइटी के क्लब में तो सेम वही चेहरे आपको नजर आने वाले हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट ग्रुप, हो सकता है आपको एक बहुत इस तरह से एक हाई एंड सोसाइटी में जहाँ पे सब मेंटेनेंस चार्जेस है, वहाँ पे रहने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन वेरी वेल अवॉइड दोज चार्जेस। तो दोस्त, मैंने आज आपसे बात की कि आपको एक गेटेड कॉम्प्लेक्स में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो कुछ प्रोज की बात की, कुछ कॉन्स की भी बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज विकास बंसल साइनिंग ऑफ।